प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है एक रोमांचक सफर पर, जहां हर मोड़ पर छुपे हैं रहस्य, हर स्टेशन पर मिलेंगी नई पहेलियां। यह कहानी है पॉला हॉकिंस द्वारा रचित द गर्ल ऑन द ट्रेन की, जो आपको ले चलेगी एक ऐसे सफर पर जहां सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। तो चलिए इस ट्रेन के सफ़र पर निकलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ उस दिन जब हमारी नायिका राचेल ने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसा देखा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अध्याय 1। सुबह की ट्रेन। राचेल ने सुबह की ट्रेन पकड़ी, जैसे वह हर दिन करती थी। लंदन की ओर जाने वाली इस ट्रेन का सफ़र उसके लिए अब एक आदत बन चुका था। हर दिन वह एक ही समय पर स्टेशन पहुंचती, वही सीट पर बैठती और बाहर के दृश्यों को देखते हुए अपने अतीत और वर्तमान के बीच की दूरी को मापने की कोशिश करती। आज की सुबह कुछ अलग थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने एक घर के पास एक जोड़े को देखा। वे दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे, जैसे कि उनकी दुनिया में कोई दुख नहीं था। राचेल ने उन्हें अक्सर देखा था और उनके बारे में कल्पनाएं करती रहती थी। वह उस जोड़े को देखकर अपने जीवन की तुलना करने लगी। उसके अतीत में भी ऐसे ही खुशहाल पल थे, पर अब उसका जीवन बिखर चुका था। ट्रेन की गति के साथ साथ उसकी यादें भी तेज हो गईं। वह सोचने लगी, क्या वाकई में इन खुशहाल चेहरों के पीछे भी कोई रहस्य छुपा होता है? जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, राचेल की नजरें उस जोड़े पर ही टिकी रहीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इन अजनबियों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही थी। पर एक चीज तय थी, इस यात्रा ने उसके मन में एक नई उत्सुकता जगा दी थी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, पर राचेल का मन अब भी उसी घर और उस जोड़े के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने सोचा, क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर मेरी किस्मत मुझे किसी अनजाने रहस्य की ओर खींच रही है? अध्याय 2। शाम की ट्रेन। राचेल ने शाम की ट्रेन पकड़ी। उसका मन अभी भी सुबह देखे गए दृश्य में उलझा हुआ था। उसने दिन भर ऑफिस में ठीक से काम नहीं किया। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहे थे। शाम की ट्रेन से घर लौटते वक्त उसने फिर से उसी घर की ओर देखा, पर इस बार वहां कुछ अजीब था। वह जोड़ा वहां नहीं था, बल्कि घर के सामने पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। उसके मन में चिंता और उत्सुकता दोनों का मेल हो रहा था। शाम की ट्रेन में भीड़ अधिक थी, पर राचेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने आसपास के लोगों की बातें सुनने की कोशिश की, पर किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, क्या सुबह मैंने जो देखा उसका इस घटना से कोई संबंध है? क्या मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? उसके मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब उसे मिलना बाकी था। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और राचेल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। उसकी यह यात्रा अब केवल एक सफर नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुकी थी। राचेल की निगाहें अब भी खिड़की से बाहर की ओर टिकी हुई थीं। ट्रेन ने उस घर को पीछे छोड़ दिया, पर राचेल का मन वहीं अटका हुआ था। उसने अपने फोन को निकाला और इंटरनेट पर खबरें खंगालने लगी। कुछ ही मिनटों में उसे पता चला कि उस घर की महिला गायब हो चुकी थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और मामला संदिग्ध लग रहा था। राचेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? क्या जो कुछ मैंने देखा वह इस केस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? ट्रेन के अगले स्टेशन पर उतरते ही राचेल ने फैसला किया कि वह पुलिस से मिलेगी। वह चाहती थी कि उसके मन की उलझनें सुलझें, और अगर वह किसी की मदद कर सकती है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अध्याय 3। लापता महिला। राचेल पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां के अधिकारी से मिली। उसने पूरी घटना विस्तार से बताई कि कैसे वह रोज उस ट्रेन से सफर करती है और उस जोड़े को देखती रहती है। उसने उस दिन के बारे में भी बताया जब उसने उन्हें आखिरी बार देखा था, और फिर शाम को पुलिस की गाड़ियां देखी थीं। अधिकारी ने राचेल की बातों को गंभीरता से सुना और उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं।
क्या आप इनमें से किसी को पहचानती हैं? अधिकारी ने पूछा। राचेल ने तस्वीरों को ध्यान से देखा और उसमें से एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। हाँ, यही वह महिला है, उसने कहा। वह महिला वही थी जिसे राचेल ने हर दिन उस घर के बाहर देखा था। अधिकारी ने राचेल को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि उसकी जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। राचेल ने राहत की सांस ली, पर उसके मन में अब भी सवाल थे। आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ, उसने सोचा। अध्याय 4, जांच। पुलिस ने राचेल की जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। राचेल अब इस मामले का हिस्सा बन चुकी थी। उसने खुद को इस गुत्थी में उलझा पाया। पुलिस ने महिला के पति से पूछताछ की, पर वह हर सवाल का जवाब ठंडे मन से दे रहा था। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी कहाँ है, उसने कहा। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वह अचानक गायब हो गई। राचेल ने यह सब टीवी पर देखा और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पुलिस को बताया कि वह महिला अक्सर अकेली होती थी और वह हमेशा खुश नहीं दिखती थी। जांच गहरी होती गई और धीरे धीरे कई राज खुलने लगे। राचेल ने अपने साथ हुए हर अनुभव को साझा किया और पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग दिए। राचेल की यह यात्रा अब एक साधारण यात्री की नहीं, बल्कि एक गवाह की बन चुकी थी। वह अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रही थी, जैसे कि उसकी जिंदगी का कोई नया मकसद मिल गया हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राचेल और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। एक दिन जब वह अपने घर में बैठी इस मामले के बारे में सोच रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस अधिकारी खड़ा था। राचेल, अधिकारी ने कहा, हमारे पास कुछ नई जानकारी है और हमें लगता है कि आप इसे सुनना चाहेंगी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? राचेल ने उन्हें अंदर बुलाया और चाय बनाने लगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज हासिल किए हैं, जिसमें देखा गया है कि महिला उसी सुबह अपने घर से निकलकर किसी कार में बैठी थी। हमने उस कार की पहचान कर ली है और उसे ट्रैक कर रहे हैं, अधिकारी ने कहा। हमें शक है कि वह कार किसी जान पहचान वाले की हो सकती है। राचेल ने ध्यान से सुना और सोचने लगी, क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है जो उस दिन ट्रेन से उतरकर उसी दिशा में गया था? उसने पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में बताया जिसे उसने उस दिन ट्रेन से उतरते देखा था। अध्याय 5, पूर्व पति। राचेल की जानकारी से पुलिस ने उस व्यक्ति का पता लगा लिया। वह कोई और नहीं बल्कि महिला का पूर्व पति था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूर्व पति ने स्वीकार किया कि वह अपनी पूर्व पत्नी से मिलने आया था, लेकिन उसने दावा किया कि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने केवल बात की थी, उसने कहा। वह बहुत तनाव में थी और मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। पुलिस ने उसकी बातों को संदेह से देखा और जांच जारी रखी। राचेल इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब सच्चाई सामने आने वाली है। अध्याय 6, पड़ोसी का रहस्य। जांच के दौरान पुलिस को महिला के पड़ोसियों से भी पूछताछ करनी पड़ी। एक पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने उस दिन कुछ अजीब देखा था। मैंने देखा कि एक आदमी औरत के घर से बाहर निकल रहा था, पड़ोसी ने बताया। वह बहुत जल्दी में लग रहा था और उसके हाथ में कुछ सामान भी था। पुलिस ने उस पड़ोसी की गवाही को गंभीरता से लिया और उसके बताए हुलिये के आधार पर एक संदिग्ध का स्केच तैयार किया। राचेल अब और भी ज्यादा इस मामले में दिलचस्पी लेने लगी। उसने सोचा कि शायद वही आदमी असली अपराधी हो सकता है। अध्याय 7, स्वीकारोक्ति। एक दिन पुलिस ने राचेल को फोन किया और उसे स्टेशन बुलाया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पूर्व पति ने अपना बयान बदल दिया था। मैंने उसे नहीं मारा, उसने कहा, पर मैं जानता हूं कि वह किसके साथ थी। वह उसका नया बॉयफ्रेंड था। यह नया मोड़ पुलिस के लिए और भी पेचीदा था। उन्होंने महिला के बॉयफ्रेंड की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि वह आदमी अब तक फरार था और उसका कोई अता पता नहीं था।
अध्याय 8 आमना सामना। पुलिस ने महिला के बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उन्हें पता चला कि वह एक अन्य शहर में छुपा हुआ था। पुलिस ने वहां छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने महिला को मार दिया था। हमारा झगड़ा हुआ था और बात हाथापाई तक पहुंच गई, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि यह सब इस हद तक बढ़ जाएगा। राचेल ने इस खबर को सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे राहत मिली कि आखिरकार सच सामने आ गया था। अध्याय 9 सच्चाई का उद्घाटन। महिला के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को वह जगह भी बता दी जहां उसने महिला की लाश छुपाई थी। पुलिस ने वहां जाकर शव को बरामद किया और उसके परिवार को सूचना दी। राचेल ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी कोशिश ने एक बड़ा बदलाव ला दिया था। उसने पुलिस को धन्यवाद दिया और उस दिन की ट्रेन यात्रा को याद किया जब उसने पहली बार उस जोड़े को देखा था। अध्याय 10 परिणाम। महिला की हत्या का मामला सुलझने के बाद राचेल की जिंदगी में भी कई बदलाव आए। उसने महसूस किया कि वह अब भी मजबूत और सक्षम है। उसने अपनी नौकरी में फिर से ध्यान लगाना शुरू किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। राचेल का यह सफर एक साधारण ट्रेन यात्रा से शुरू होकर एक अद्भुत और साहसी कहानी में बदल गया था। उसकी इस यात्रा ने उसे यह सिखाया कि कभी-कभी हमारी छोटी सी कोशिशें भी बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। धन्यवाद।